पति पूरे दिन बैठकर अपनी पत्नी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता और जो उसकी हड्डियां होती उनको मूसल में डालकर पीस डालता, और जैसे ही रात का सन्नाटा होता फिर पत्नी के टुकड़ों को कुकर में डालकर पकाना शुरू करता। वो हर रोज यही करता और जब तक करता है जब तक अपनी पत्नी की पूरी लाश को ठिकाने नहीं लगा देता। ठिकाने लगाने के बाद फिर सिर्फ एक गलती की वजह से वो पकड़ा जाता है, और जब वो पुलिस उसको पकड़ती है और जब वो पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसने अपनी पत्नी की हत्या की, पत्नी की लाश को कितने दिनों में ठिकाने लगाए, ये प्लानिंग कहाँ से आई और पूरा मामला उसने कैसे किया, जब इस पूरी कहानी को आप भी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो तेलंगाना की है, और तेलंगाना का रंगारेड्डी ज़िला है, और वहीं का एक मीरपेट पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन में 16 जनवरी की शाम लगभग 5 बजे का टाइम था, और थाने के अंदर जो इंस्पेक्टर नागराजू हैं वो बैठे हुए थे कि सामने से एक परिवार आता है। परिवार में 3 लोग थे। वहीं परिवार वाले बोलते हैं कि हमारी बेटी माधवी, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है और जो 16 जनवरी को घर से गुस्से में निकली थी और अभी तक वापस नहीं आई है। और जो पति था वो बोलता है कि 16 जनवरी को हम लोग घर पर थे, और जो मेरे 2 बच्चे हैं, माधवी मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चे अपनी जो चाची हैं उनके घर पर गए हुए थे, और मैं और मेरी पत्नी घर पर अकेले थे कि उसी कुछ विवाद हो जाता है। विवाद ये था कि मेरी पत्नी जाना चाहती थी रिश्तेदारों के यहाँ पर, और मैं उससे मना कर रहा था, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती, और गुस्से में जब विवाद ज़्यादा होता है तो वो घर से निकल जाती है और चली जाती है। मैं शाम को रिश्तेदारों में पता करता हूँ, अपने उसके माता पिता को फ़ोन करता हूँ जो ये साथ में आए हुए हैं, लेकिन पता चलता है कि माधवी किसी रिश्तेदार के यहाँ पर नहीं गई है। 17 जनवरी को मैं अपनी पत्नी को ढूंढता हूँ, और आज 18 जनवरी लग चुकी है और मेरी पत्नी का कोई खबर नहीं है, कुछ पता नहीं है। मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी बड़े परेशान हैं, लेकिन वो चाची के घर पर हैं, उनको खाना पीना खिलाने वाला नहीं था, इसलिए मैं लेकर नहीं आया। अब जब इंस्पेक्टर साहब ये बात सुनते हैं तो फ़ौरन रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और परिवार से बोलते हैं कि आप लोग अभी जाएं, हम छानबीन करेंगे। अब 18 जनवरी से 19 जनवरी लग जाती है। पुलिस सारे रिश्तेदारों में पता करती है दोबारा से, और जो माधवी का फ़ोन था उस पर कॉल की जाती है, लास्ट लोकेशन वगैरह चेक की जाती है, तो पता चलता है कि वो माधवी के घर की थी 16 जनवरी को। 16 जनवरी को फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है। अब 20 जनवरी लग जाती है, 21 जनवरी लग जाती है, लेकिन माधवी का कुछ पता नहीं था। और आखिर में पुलिस जो माधवी का घर का रास्ता था वहाँ के CCTV कैमरास चेक करती है कि हो सकता है माधवी किसी के साथ गई हो या फिर किस रास्ते से गई है, कुछ पता चल जाए। लेकिन जब पुलिस 16 जनवरी के कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसमें माधवी जाती हुई नहीं दिखती है। ये तो कंफर्म था कि माधवी अपने घर पर थी, लेकिन माधवी जाती हुई नहीं दिखती है। दिखता है तो सिर्फ माधवी का पति दिखता है। वो 16 जनवरी को कुछ बोरी जैसी चीज़ें लाता है और सामान लाता आता, मतलब 16 जनवरी के बाद वो सामान कुछ लाता है, कभी कुछ लेकर जाता है, लेकिन हर बार वो एक बोरी लेकर जाता है। पुलिस पूरी रिकॉर्डिंग में यही देखती है, और जब पुलिस ये देखती है तो पुलिस का शक उसके पति के ऊपर जाता है, जो जिसका नाम गुरुमूर्ति है, और वो पूर्व सैनिक था जो अब रिटायर हो चुका है। 13 साल पहले इसकी माधवी से शादी हुई थी, इनके 2 बच्चे हैं, इतना पुलिस को पता था। अब जब गुरुमूर्ति से पुलिस पूछताछ करती है तो गुरुमूर्ति बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, और मैं खुद अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद थाने में आया था और आप लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। वहीं पुलिस उसको CCTV की रिकॉर्डिंग दिखाती है कि ज़रा बताओ क्या सामान तुम बोरे में लेकर जाते थे, क्या आते थे। और पुलिस की दूसरी टीम गुरुमूर्ति के घर पहुंचती है। वहां पर जब पुलिस जाकर देखती है तो हैरान हो जाती है कि शराब की बोतलें रखी हुई हैं, तमाम बर्तन कुकर रखे हुए हैं, मतलब यहाँ पर कोई चीज़ बनाई गई थी, किसी चीज़ को काटा गया था। और दूसरी तरफ जब गुरुमूर्ति से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है और बोलता है कि उसने अपनी पत्नी माधवी की हत्या कर दी और लाश को काट कर टुकड़े कर कर पका कर झील में फेंक दिया। जो पास में ही उसके घर के पास झील है वहाँ पर टुकड़े उसने फेंक दिए। पुलिस हैरान हो जाती है, पुलिस घबरा जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फ़ौरन एक टीम झील पर पहुँचती है, और जब जो पति से पूरी कहानी पूछी जाती है कि कैसे उसने पत्नी को मौत के घाट उतारा, क्यों उतारा, कब उतारा, तो बताता है कि 16 जनवरी को उसके बच्चों के जाने के बाद पत्नी अपने रिश्तेदारों में जाना चाहती थी, वो अकेला रह जाता और वो अपनी पत्नी से मना कर रहा था, और बहुत सालों से
पत्नी के साथ बराबर विवाद चल रहा था। जब से वो सेना से रिटायर हुआ है उसके बाद वो वही जो पास में पार्क है, पार्क में गार्ड की नौकरी करता है, मतलब गार्ड है वहाँ का पार्क का, और पूरे दिन मेहनत मजदूरी कर कर जब वो वापस आता तो पत्नी उससे लड़ती। हर रोज़ का यही मामला था। और 16 जनवरी को भी जब विवाद होता है, घर पे कोई नहीं होता, तो वो पत्नी के सर पर मूसल मारकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसका दिमाग चलता है कि अब उसने हत्या कर दी, अब पुलिस उसको पकड़ लेगी, पुलिस जेल में डाल देगी। तो इससे बचने के लिए वो फ़ौरन सोचता है कि आखिर क्या किया जाए। उसने अभी तक जितने भी क्राइम सीन देखे थे उसमें यही हुआ था कि टुकड़े करने के बाद उनको पकाया गया था। यही बात उसके दिमाग में आती है। फ़ौरन वो बाज़ार जाता है, आरी लाता है, और जो हड्डियाँ थी उनको पीसने के लिए एक मूसल जो उसके घर पर पहले से रखा हुआ था। अब वो टुकड़े तो कर दे, लेकिन टुकड़े कैसे करें, उसके लिए एक शराब की बोतल लाता है और पहले ढेर सारी शराब पीता है। जब शराब के नशे में हो जाता है फिर पत्नी की लाश के टुकड़े करता है, और उन टुकड़ों को उतने टुकड़े करता है कि जितने आज रात उसको पकाने हैं। टुकड़े करता है, हड्डियों को मूसल से पीस देता है, और पूरी रात उन टुकड़ों को कुकर में बनाता है। और जब वो बॉयल हो जाते, सबको बॉयल कर कर उनकी जो अखनी होती है वो कर कर रख देता, और सुबह अंधेरे अंधेरे में ही उन सब टुकड़ों को बोरे में भर कर लेकर निकलता और जो पास की झील है वहाँ पर फेंक आता। वो लगातार 3 दिनों तक ऐसा करता है, और 3 दिनों के अंदर अपनी पत्नी की पूरी लाश को ठिकाने लगा देता है। लाश ठिकाने लगाने से पहले, क्योंकि 16 जनवरी को पत्नी गई थी, 16, 17, 18, एक दिन पहले जब लाश के कम टुकड़े बचे थे उससे पहले ही खुद थाने भी वो पहुंचा था, अब उसके ही जो पत्नी है उसके माता पिता को लेकर, जिससे पुलिस को शक ना हो पाए। और फिर वापस आने के बाद उसने फिर टुकड़े किए थे, और रात को लास्ट उन टुकड़ों को उबाल कर सुबह फेंक दिया था। 3 दिन में पूरी लाश ख़त्म कर दी। पुलिस की टीमें जो झील थी वहाँ से टुकड़े बराबर ढूंढ रही हैं कि आखिर टुकड़े मिल जाएं, लेकिन पति ने जो कहानी बताई उसको सुनने के बाद हर कोई हैरान है कि पति जिस महिला के साथ 13 सालों से रह रहा था, जिसके साथ उसके 2 बच्चे थे, जिसके साथ वो सोता था, खाता था, पीता था, उसी पत्नी की भला उसने कैसे हत्या कर दी, और हत्या कर दी तो फिर टुकड़े कर दिए। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है जो पुलिस ही क्या कोई भी हजम नहीं कर पा रहा है। लेकिन इससे पहले भी ढेर सारे कांड हो चुके हैं। आफ्ताब पुणे वाला, उसको तो आपने सुना होगा, और उससे पहले एक और शख्स ने कुकर में अपनी पत्नी के टुकड़ों को उबाल कर कुत्तों को डाला था, वो भी आपने पढ़ा होगा। तो अब ये 2025 जनवरी की घटना है जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।